हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले, आप तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत ही इस महत्वपूर्ण सेशन से जुड़ जाना है। आज महत्वपूर्ण सेशन क्यों है? क्योंकि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, यूपी स्पेशल के बारे में बात होगी। इस यूपी स्पेशल तो यूपी सिलेबस के बारे में इससे पिछली कक्षा में डिस्कस हो गया है। अब यूपी स्पेशल के फर्स्ट क्लास में हम आएंगे, देखेंगे क्या है, कैसे है, उत्तर पश्चिम प्रांत कैसे नाम पड़ा, उत्तर पश्चिम प्रांत से फिर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कैसे नाम पड़ा, तो और मतलब बंगाल से आगरा प्रेसिडेंसी अलग कैसे हुआ, से उत्तर प्रदेश तक का सफर हम तय करेंगे। तो उसे आज समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आप देखिए, परिचय में पहले लिखा है उत्तर पश्चिम प्रांत अंग्रेजों ने नामकरण दिया। अंग्रेजों ने नामकरण कैसे दिया, इसके पीछे एक कहानी है। तो इस कहानी को आप देखिए। यहाँ पे कलकत्ता में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए। यहाँ पे कलकत्ता में आए थे अंग्रेज व्यापार करने के लिए। यहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण किए थे। किसका नाम निर्माण किए थे? फैक्ट्री का। लेकिन ये यहाँ से फिर यहाँ पे कब्जा किए थे इस स्थान पे। तो देखिए, इस स्थान की दिशा किस तरफ है? उत्तर और पश्चिम की तरफ है। इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रख दिया? उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया। आपको समझ में आ गया होगा उत्तर पश्चिम प्रांत कैसे पड़ा। अंग्रेज आए कलकत्ता में व्यापार करने के लिए, वहाँ से इस दिशा की तरफ एक स्थान था, उस पर कब्जा कर लिए व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने, तो उसका नामकरण कर दिए उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है। और फिर उसके बाद मध्यकाल की बात करें, इससे पहले जिस स्थान पर अंग्रेज कब्जा किए उसका स्थान को क्या कहा जाता था? ऋषि मुनियों का काल, या ब्रह्मर्ष देश कहा जाता था, या मध्य देश कहा जाता था। ब्रह्मर्ष देश की क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसा मान्यता है कि प्रयागराज में भगवान ब्रह्मा आके स्नान करके यहाँ पे यज्ञ किए थे, इसलिए इस स्थान का नाम ब्रह्मर्ष देश पड़ा। और आप जानते हैं ये बहुत मतलब ब्रह्मर्ष मतलब ऋषि मुनियों का काल। आप जानते हैं भगवान श्री राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक, महात्मा बुद्ध से लेकर के और गौतम बुद्ध तक इसी स्थान पे जन्म लिए थे। उनकी जन्मभूमि है महर्षि दधीचि से लेकर, तो इसलिए इस स्थान का ऋषि मुनियों का देश या मध्य देश कहा जाता है। ठीक है, बहुत महान। फिर उसके बाद आते हैं उत्तर का प्रदेश भी कहा जाने लगा। इसे उत्तर का राज्य कहा जाता था प्राचीन काल में, फिर उत्तर का प्रांत कहा जाता था। आप इसे नोट करेंगे, उत्तर का प्रदेश कहा जाता था, उत्तर का राज्य कहा जाता था, उत्तर का प्रांत कहा जाता था, या उत्तरी प्रांत कहा जाता था। इन सब बातों को आप देख लीजिए। फिर हम आते हैं जब 1833 ईस्वी में बंगाल से आगरा प्रेसिडेंसी जब अलग हुआ, आगरा प्रेसिडेंसी अलग हुआ 1833 में बंगाल से आगरा प्रेसिडेंसी अलग हुआ। ठीक है, तो 1836 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ की बातें अब करेंगे। ये थोड़ा सा पहले की बातें थे, हम बता दिए आपको। तो 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ गया। 1836 ईस्वी में क्या नाम पड़ा इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 ईस्वी में आगरा पे लोग कब्जा कर लिए अवध पर, तो इसलिए इसका नाम रख दिए आगरा एवं अवध का उत्तरी पश्चिमी प्रांत। समझिए इसको बात को। 1836 तक इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 ईस्वी में जब अंग्रेज आगरा और अवध पे कब्जा कर लिए, तो उसका नाम आगरा अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिए। तो इस थोड़ा सा नाम अटपटा लिख रहा था, दस्तावेजों में उनसे लिखने में बार बार दिक्कत हो रहा था, तो इसका नाम 1902 मतलब काफ़ी साल तक वही नाम था, लेकिन कुछ स्पेशल लाने के लिए 1902 में इसके आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिए। तब भी कुछ बड़ा लग रहा था, तो 1937 ईस्वी में इसका केवल नाम संयुक्त प्रांत कर दिए, जिसे आप यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। अभी तक आपका नाम उत्तर प्रदेश नहीं पड़ा है। आप समझेंगे उत्तर प्रदेश कब पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम इसका कब पड़ा, तो आप नोट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपी पीसीएस से लेकर के यूपीएसआई से लेकर यूपी ट्रिपल एससी के मतलब अनगिनत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो आप जानेंगे 24 जनवरी 1950। इस तिथि को याद करेंगे, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश पड़ा नाम। इसलिए इनको उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो आपको इस स्ट्रक्चर को समझ में आ गया होगा। फिर हम एक बार इसे बोल देते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, सुनिएगा, आप नोट भी करते चलिएगा। परिचय क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसका नामकरण कौन रख गया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज कैसे नामकरण? कलकत्ता में फैक्ट्री लगाए थे, एक स्थान पे व्यापार के लिए कब्जा किए, जो स्थान उनके
कलकत्ता से उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ रहा था, इसलिए उसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिए। मध्यकाल आप जानते हैं, वैदिक काल, इसे ऋषि मुनियों काल या ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। ब्रह्मर्षि देश क्यों कहा जाता है, आपको मालूम है कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा प्रयागराज में आके स्नान ध्यान करके यज्ञ किए थे, इसलिए इसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। फिर उत्तर का प्रदेश इसे कहा जाने लगा, उत्तर का राज्य कहा जाने लगा, उत्तर का प्रांत कहा जाने लगा, उत्तरी प्रांत कहा जाने लगा। फिर आते हैं 1833 ईस्वी में बंगाल से जब आगरा प्रेसिडेंसी अलग हुआ तो 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाने लगा। हम यहाँ की बात कर रहे हैं अब। 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाने लगा। 1877 ईस्वी में आगरा अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाने लगा। आगरा अवध पे कब्जा कर लिए जब अंग्रेज, तो इसका नाम आगरा अवध एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिए। तो थोड़ा सा इन्हें अटपटा नाम लग रहा था। 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया 1902 ईस्वी में। फिर इसको और छोटा करके 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे दस्तावेजों में लिखने में आसानी रहे। एक तरह से आप कह सकते हैं पहले क्या था, यहाँ के राजा फलनवा का राजा जैसे छोटा छोटा होता था 10-20 गाँव का, तो उसे समूह का यहाँ का राजा हो जाते थे, वहाँ का राजा चिरकुटिया टाइप के राजा होते थे। एक तरह से अंग्रेज आए तो इन सभी प्रथाओं को खत्म करके अखंड भारत का स्वरूप का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ही देन है। चलिए तो हम बात करते हैं, उनकी इतनी तारीफ हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश दिवस मतलब मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हुआ। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत आपका 1836 ईस्वी में पड़ा नाम, और उत्तर प्रदेश आपका नाम कब पड़ा, 24 जनवरी को। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम आपको बात बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन कब हुआ, आप इसे जानेंगे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 दिख नहीं रहा होगा सब दोस्तों। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन हुआ। पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया, तो आप देखिए 2018 में मनाया गया। अभी बहुत ज़्यादा करंट का क्वेश्चन है, पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया, 2018 में, ठीक है। आप इसे नोट करिएगा, पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया, 2018 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मनवाया था इसे 9 नवंबर 2000 को। फिर आप आगे नोट करेंगे तीसरा पॉइंट, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य, नए प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा था तो उसमें 13 जिलों को काटकर एक नए प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसका नाम आप सुन रहे हैं आज उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है। आप नाम सुनते हैं उत्तरांचल या उत्तराखंड। उत्तराखंड आप सुनते हैं। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर एक नए प्रदेश का, उत्तरांचल का, उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा है। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का नाम कब अस्तित्व में आया, तो आप कहेंगे 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का नाम कब अस्तित्व में आया, 9 नवंबर 2000 के। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना, ऊपर हम आपको लिखवा दिए हैं 13 जिलों को। ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप नोट करते चलिए। आज से आपको क्वेश्चन मिलने लगा है एग्जाम ओरिएंटेड। फिर उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो आप जानेंगे 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर नहीं, यहाँ पे है, एक गलत है थोड़ा सा, कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी सही है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। आज उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। एक बार हम पुनः बोल दें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन का क्या 1 नवंबर कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को। पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया, 2018 को। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर एक नए प्रदेश उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का नाम कब अस्तित्व में आया, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना, तो 13 जिलों को। फिर उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व
अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को। आप समझिए आज का जो लेक्चर है, एक क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल या यूपी SSSC से कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से रहेगा, इतने में से ही रहेगा, आप समझिए। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर उत्तर प्रदेश के कुछ और फैक्ट के बारे में आएंगे लेकर के। नमस्कार, चलते हैं, धन्यवाद।